हेलो डियर, वेलकम टू ईडब्ल्यूए क्लास। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द नेक्स्ट टाइप ऑफ टेंस, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में आप लोगों ने ऑलरेडी फ्यूचर इंडेफिनिट को पढ़ लिया है और उसमें हमने आप लोगों को ये भी बताया था कि हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट क्यों नहीं करते हैं। तो आज के इस वीडियो में आप देखने वाले हैं कि किस तरीके से आप फ्यूचर परफेक्ट को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट का नाम सुनते ही आपको ये चीज मालूम होना चाहिए कि फ्यूचर परफेक्ट हम किसे कहते हैं। फ्यूचर परफेक्ट का मतलब होता है कि आने वाले टाइम में कोई भी एक्शन है जो कि कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, उसको फ्यूचर परफेक्ट कहेंगे। फ्यूचर परफेक्ट का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, आइए हम उसको सीखते हैं और हम साथ में देखेंगे कि हम ऐसा क्या यहाँ पे ऐड करने वाले हैं जो कि हमें एक मीनिंगफुल सेंटेंस देगा एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। तो आइए हम देखते हैं कि हम जब किसी सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए हम कौन से स्ट्रक्चर्स को बेसिक। तो आइए हम देखते हैं कि हमारे सेंटेंस को बनाने के लिए बेसिक स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर्स हमारा होता है सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन डियर, आप लोगों को ये पता है कि आज की क्लास में आप लोग फ्यूचर परफेक्ट को पढ़ने वाले हो, यानी कि हम सीखने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव वॉइस बनाना। तो ऑलरेडी फ्यूचर परफेक्ट में हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब ऐड करना है। आप लोग फ्यूचर इंडेफिनिट में भी देख रहे थे फ्यूचर का जो है हेल्पिंग वर्ब क्या हो रहा था। यहाँ पे विल और सैल हमें दो वर्ड मिल रहे थे, तो यहाँ पे भी रहेंगे क्या, विल और सैल रहेगा। ठीक है, और साथ में ही जब हम परफेक्ट की बात कर रहे हैं तो परफेक्ट में हमें इसके साथ और भी चीज को ऐड करना है, वो है हैव। ठीक, यहाँ पे हम हैव को भी ऐड करते हैं। और जो यहाँ पे हमने V1 लिखा है, अगर परफेक्ट की बात करेंगे तो हम V1 को नहीं लगाते हैं, बल्कि हम किसको लगाते हैं, V3 को लगाते हैं। तो ये हमारा स्ट्रक्चर जो बन रहा है, सब्जेक्ट ना, विल एज सेल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा कंप्लीट बन रहा है किसका, ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर। तो जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उसका इंटरचेंज करते हैं। जब इंटरचेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, सबसे पहले। और उसके बाद जैसा कि आप देख रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट में ये ऑलरेडी दिया गया है, तो इसको एज इट इज यहाँ से मतलब विल शायद हैव को हम उतार लेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, उतार लेते हैं यहाँ पे हम इसको। और उसके साथ आप ये भी देख रहे हो डियर कि V3 लगा हुआ है परफेक्ट में, और हमें ये भी पता है जब हम पैसिव वॉइस को बनाते हैं तो वहाँ ऑलरेडी V3 ही रहता है, उसके अलावा कोई नहीं रहता। तो यहाँ पे आपको V3 भी लगाना है, कोई चीज नहीं करना। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट को रखते हैं। बस इतना काम हम करते हैं। लेकिन अगर हम सेम टू सेम पैसिव वॉइस में इसको उतारेंगे तो इसमें तो कोई चेंज होगा ही नहीं। ये हमारा सेंटेंस जो है ये तो एक्टिव वॉइस ही रह जाएगा, पैसिव वॉइस तो बनेगा ही नहीं। पैसिव वॉइस हम किस तरीके से इसको बनाएंगे, इसके लिए हमें क्या करना होगा। अब इसके लिए हमें लेनी होगी हेल्प, और हम हमेशा हेल्प किसकी लेते हैं, टू बी की हेल्प लेते हैं। और टू बी की जब हम हेल्प लेंगे तो उसमें हम कौन से मेंबर्स को उसको ले आएंगे, वहां पे हम V3 वाले मेंबर को यहाँ ले आएंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम किस तरीके से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना रहता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं आपका रूल्स क्या है, सब्जेक्ट है विल शैल हैव एंड V3 एंड ऑब्जेक्ट है, जैसा कि क्या होगा आपका पॉजिटिव सेंटेंस हो गया है ना। और उसके बाद आपका क्या है, सब्जेक्ट है विल शैल है नॉट है हैव है V3 एंड ऑब्जेक्ट, ये आपका क्या होगा, निगेटिव होगा। इसके बाद आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट के पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब जो है वो सिट है, विल शैल सब्जेक्ट हैव V3 ऑब्जेक्ट, इसे हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव कहते हैं। जब हम इनका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, क्या करते हैं, हम करते हैं इंटरचेंज। और इंटरचेंज हम किसके किसके बीच में करते हैं, हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम उसको करते हैं। यहाँ पे आप क्या करोगे, ऑब्जेक्ट लिखोगे, ओके। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट को भी चेंज कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे एंड में सब्जेक्ट को लिखते हैं। लेकिन सब्जेक्ट को लिखने के पहले हम एक वर्ड लगाते हैं बाई। बाई डियर हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें किसी के द्वारा काम बताया जाता है, तो द्वारा शब्द के लिए हम क्या करते हैं, बाई का यूज करते हैं। ओके, हमने इतना काम कर लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, आप लोग को पता है कि ऑलरेडी फ्यूचर परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब दिया गया विल शायद हैव को, यहाँ पे हम क्या करेंगे, विल शायद हैव को एज इट इज उतार लेंगे, उसमें हमें कोई चेंज
नहीं करना है। ठीक है, यहाँ तक हमने उसको क्या किया, कॉपी कर लिया। अब इसके बाद क्या करना है आपको पैसिव वॉइस के लिए, हमने आपको बताया था कि हम जब पैसिव वॉइस में इसको करेंगे तो हम टू बी फैमिली की हेल्प लेंगे। आप लोग को यह पता है टू बी फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं, तो V1 में क्या होते हैं, V1 में आपके होते हैं इज, आई एम, आर। ठीक है, और उसके बाद V2 में आपका क्या होता है, वाज, वर। V3 में आपका क्या होता है, बीन। V4 में आपका क्या होता है, बीन होता है। ओके, तब यहाँ से हम ऐसे कौन से मेंबर्स को लेके चलेंगे जो हमें ये बताएगा कि हमारा जो फ्यूचर परफेक्ट में पैसिव वॉइस सेंटेंस बन रहा है वो प्रॉपर मीनिंग दे रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं इज एम आर हम ले नहीं सकते, क्यों, क्योंकि हम इसका यूज ऑलरेडी प्रेजेंट में कर चुके हैं। ठीक है, तो इसको नहीं लेंगे। वाज और वर आप देख रहे हैं ये पास्ट है, और पास्ट की बात यहाँ पे हो नहीं रही है। V4 आप देख रहे हैं बिंग है, जो कि कंटिन्यूअस होती है, कंटिन्यूअस की भी हम बात नहीं कर रहे हैं। तो अब बचता क्या है हमारे पास, बचता है हमारे पास बीन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेना है बीन को, तो हम यहाँ से बीन को ले आते हैं और यहाँ पे हम बीन को लगा देते हैं। ठीक है, बीन को जैसे ही हम पैसिव वॉइस में रखते हैं वैसे ही हमारा V3 जो है वो सेटिस्फाइड हो जाता है, वो हैप्पी हो जाता है। और V3 को ही हैप्पी करने के लिए हमने क्या किया है, बीन को लिया है। हमें पता है कि V3 जो है हमारा वो परफेक्ट में भी रहता है, और जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वहां पे भी रहता है। ठीक है, तो ये आपका प्रॉपर स्ट्रक्चर्स बनता है पैसिव वॉइस के लिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट है आपका, विल साइज है, हेल्पिंग वर्ब है, तो उसके बाद हैव है जो कि आपको एक्टिव वॉइस की तरह है उतारना है। फिर उसके बाद आपको अभी अभी आपने सीखा कि आप V3 को हैप्पी करने के लिए किसको ले आ रहे हो, टू मेंबर से बीन को ले आ रहे हो, तो यहाँ पे आपने लगा दिया बीन को, फिर V3 लगा दिया, बाई एंड सब्जेक्ट आप इसको बनाएंगे। और जब हम निगेटिव की बात करेंगे, निगेटिव में क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट रखेंगे, विल साइड रखेंगे, उसके बाद नॉट, हैव, उसके बाद बीन, V3 बाई सब्जेक्ट, निगेटिव सेंटेंस के लिए है। और हम जब इंट्रोगेटिव की बात करेंगे तो आप एक्टिव वॉइस में भी देख रहे थे, वहां पे हम क्या कर रहे थे, हेल्पिंग वर्ब को ऑब्जेक्ट, तो आप एक्टिव वॉइस में देख रहे थे वहां पे हम क्या कर रहे थे, इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट के पहले हम हेल्पिंग वर्ब को शिफ्ट कर रहे थे। तो आप पैसिव वॉइस में क्या करोगे, ऑब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब को शिफ्ट करोगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं विल साइड हमारा हेल्पिंग वर्ब है, उसको हमने पहले इसका, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, हैव है, बीन, V3 बाई एंड सब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम बात करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस को। पॉजिटिव सेंटेंस को हम किस तरीके से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, आइए एक बार हम स्ट्रक्चर्स को रिपीट कर लेते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट, विल साइड, हैव, बीन, V3 बाई एंड सब्जेक्ट, इसी को फॉलो करके आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने हैं। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले जो सेंटेंस लिखा है वो क्या लिखा गया है, आई विल हैव रिटन द लेटर। तो यहाँ पे आप डियर देख रहे हैं हमने आई सब्जेक्ट के साथ विल का यूज किया है, आप चाहें तो यहाँ पे सेल का भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल एंड सेल दोनों जो है इसके क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ओके, तो इसके लिए आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो यहाँ पे जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे करेंगे आइडेंटिफाई। ठीक है, यहाँ पे हमारा आई क्या है, सब्जेक्ट है, विल हैव क्या है हमारा, हेल्पिंग वर्ब है, रिटन हमारा क्या है, V3 है, एंड यहाँ पे जो हमारा द लेटर है क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आइडेंटिफाई करने के बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे इसका इंटरचेंज करना है। जब हम इंटरचेंज करेंगे तो हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखेंगे, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द लेटर, यहाँ पे हम क्या करेंगे, द लेटर लिख लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, आईएसटी जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है एक्टिव वॉइस में, उसको हमें यहाँ पे लिखना है, हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, विल एंड हैव को। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एक छोटा सा वर्ड ऐड करना है जो कि है बीन, यहाँ पे हम लिखेंगे बीन। और उसके बाद ऑलरेडी हमारे एक्टिव वॉइस में V3 दिया गया है, क्योंकि हम परफेक्ट की बात करें तो इसकी हमें झंझट तो बिल्कुल है नहीं, जैसा आपका V3 दिया रहेगा सेम टू सेम आपको परफेक्ट में पैसिव वॉइस में भी उसको उतार लेने हैं। यहाँ पे आप रिटन को रिटन ही लिखोगे, आपको पता है ना रिटन किसका V3 है, राइट, रोड, रिटन, राइट का ही V3 है, रिटन। ठीक है, और इसके बाद आपको क्या करना है, बाई लिखना है और सब्जेक्ट लिखना है। यहाँ पे सब्जेक्ट यहाँ पे एक्टिव वॉइस में क्या था, आई था, जब ये पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा तो ये हो जाएगा मी। इस चीज को ध्यान देना, जो प्रोनाउंस होते हैं हमारे सब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव केस में जो होते हैं अपने आप को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो कंप्लीट सेंटेंस हमारा बनता है द लेटर विल हैव बीन रिटेन बाई। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है लेटर लिखा जा चुका होगा मेरे द्वारा। तो यहाँ पे जो द्वारा शब्द आ रहा है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, बाई का यूज करते हैं। इसको हमने आप लोगों को पहले ही बता दिया। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस क्या है, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है ही विल हैव
पेंटेड द पिक्चर। यहाँ पे ही आपका क्या है, सब्जेक्ट है, विल है आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पेंटेड आपका क्या है, V3 है, द पिक्चर आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब आप इसका क्या करोगे, इंटरचेंज करोगे। जब आप इंटरचेंज करोगे तो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखोगे द पिक्चर, ठीक है, जो कि आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। उसके बाद आपको ठीक है पता है कि हम जो एक्टिव आई में हेल्पिंग वर्ब दिया रहता है उसको एडजेक्टिव उतार लेते हैं। यहाँ पे विल हैव है, उसको हमने उतार लिया। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें ऐड करना है बीन को, और उसके बाद यहाँ पे V3 हमें लिखना है। तो पेंटेड है तो पेंटेड का पेंटेड ही रहेगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी V3 ही है। तो यहाँ पे हम पेंटेड लिख देते हैं। उसके बाद हमें लिखाना है यहाँ पे बाई, बाई लगाएंगे। एक्टिव आई में सब्जेक्ट हमारा ही है, तो जब ये पैसिव आई में ऑब्जेक्टिव केस में आएगा तो ये हो जाएगा हिम, ठीक है। कंप्लीट सेंटेंस हमारा बनता है द पिक्चर विल हैव बीन पेंटेड बाय हिम, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा वी विल हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट। यहाँ पे भी हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। विल हैव हमारा क्या है, विल हैव हमारा हेल्पिंग होगा। यहाँ पे फिनिश्ड क्या है, ये है हमारा V3। द प्रोजेक्ट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब आप इसका क्या करोगे, अब आप इसका करोगे इंटरचेंज। जब इंटरचेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखेंगे, लिखो द प्रोजेक्ट, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब एज इट इज लिखने हैं। हेल्पिंग वर्ब का क्या है, विल हैव है। उसके बाद आपको क्या करना होता है, बीन लगाना होता है। यहाँ पे हम बीन को लगाते हैं। इसके बाद हमें V3 लिखना है। फिनिश्ड आपका देख रहे हैं ऑलरेडी क्या है, V3 में है, ठीक है। फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश्ड ये जो जो होते हैं इसके वर्ब फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पे बाय लिखे, और उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं आपका सब्जेक्ट क्या था, वी है। तो जब ये ऑब्जेक्टिव केस में आएगा तो ये हो जाएगा अस, ठीक है। तो कंप्लीट सेंटेंस आपका क्या होता है, कंप्लीट सेंटेंस आपका होता है द प्रोजेक्ट विल हैव बीन फिनिश्ड बाय अस, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट है ही विल हैव फिक्स्ड द कंप्यूटर। यहाँ पे ही आपका सब्जेक्ट है, विल हैव आपका हेल्पिंग वर्ब है, फिक्स्ड आपका V3 है, द कंप्यूटर आपका ऑब्जेक्ट है। अब आप इसका इंटरचेंज कर लो। जब आप इसका इंटरचेंज करोगे तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, द कंप्यूटर, ठीक है। और उसके बाद आपको पता है ना कि इंटरचेंज हम किसके बीच में कर रहे हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कंप्यूटर लिखा, फिर यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे ही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट किसमें ही हो जाएगा। इसके पहले हम क्या लगाते हैं, बाई लगाते हैं, हमने लगा दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे हेल्प में वो लिखना है। हेल्प में वो ऑलरेडी दिया गया है तो हम उसको यहाँ पे उतार लेते हैं, विल हैव, ठीक है। यहाँ पे हमने विल हैव लिख दिया। अब इसके बाद हमें यहाँ पे बीन को ऐड करना, हमने करा। और उसके बाद हमें क्या करना है, V3 लिखना है। आप देख रहे हैं डियर कि ऑलरेडी V3 दिया गया है हमारे सेंटेंस में फिक्स, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, V3 लिख देंगे, ठीक है। तो कंप्लीट सेंटेंस हमारा क्या होता है, कंप्लीट सेंटेंस हमारा होता है द कंप्यूटर विल हैव बीन फिक्स्ड बाय हिम। नेक्स्ट सेंटेंस आपका क्या है, नेक्स्ट है आपका द इंजीनियर विल हैव डिजाइन्ड द बिल्डिंग, ठीक है। यहाँ पे आपका द इंजीनियर क्या है, सब्जेक्ट है। विल हैव आपका क्या है, वर्ब है। डिजाइनर क्या है, गेटवे है, जो कि मेन वर्ब फॉर्म है। द बिल्डिंग क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब इसके बाद आपको करना है इसका इंटरचेंज। जब आप इसका इंटरचेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द बिल्डिंग हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, हमने यहाँ पे लिखा। उसके बाद हमें सब्जेक्ट यहाँ पे द इंजीनियर है, जिसको हमें वहां पे लेके जाना है, ऑब्जेक्टिव करना है, जिसको हम क्या लिखेंगे, द इंजीनियर, ठीक है। और इसके पहले हमें क्या लगाना होता है, इसके पहले हमें लगाना था बाई, यहाँ पे हमने बाई ऐड कर दिया। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे हैप्पी वर्ब लिखना है। हैप्पी वर्ब क्या करना है, आपको जिस तरीके से आपके सेंटेंस में हो उसको एज आप कॉपी कर लो। यहाँ पे हमने कर लिया कॉपी, विल हैव है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, एक छोटे से वर्ड को है जो कि हमारा बीन है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बीन, ठीक है। अब हमें क्या करना, अब हमें V3 लिखना है। तो ऑलरेडी हमारे सेंटेंस में विल दिया गया है, डिजाइन, हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिजाइन लिखेंगे। तो कंप्लीट सेंटेंस हमारा क्या होता है, कंप्लीट सेंटेंस हमारा होगा द बिल्डिंग विल हैव बीन डिजाइन्ड बाय द इंजीनियर। इसका मतलब क्या होता है, बिल्डिंग इंजीनियर के द्वारा डिजाइन कर दिया गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डियर आप देख रहे हैं किस तरीके से हम सेंटेंस को बनाते हैं एक्टिव वाइज पैसिव वाइज। देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस को हम किस तरीके से एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर्स को हम एक बार रिपीट कर लेते हैं। स्ट्रक्चर से हमारा ऑब्जेक्ट विल शैल नॉट हैव बीन विद बाय एंड सब्जेक्ट। अब हमें क्या करना है, सेंटेंस को हमें आइडेंटिफाई करना है। तो सेंटेंस हमारा दे विल नॉट हैव फिनिश्ड दिस बुक। तो दे आपका क्या होगा, सब्जेक्ट होगा।
विल आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ये हैव भी आपका क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब में आता है। नॉट हम किस लगा रहे हैं, क्योंकि हम निगेटिव की बात कर रहे हैं। फिनिश्ड हमारा V3 है, ठीक है। और यहाँ पे दिस बुक आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें करना है इसका इंटरचेंज। जब हम इसका इंटरचेंज करेंगे तो हम ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट का इंटरचेंज करते हैं, हमें पता है। हम यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, दिस बुक, ठीक है, उसको हम सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद हमारे पे यहाँ सब्जेक्ट क्या है, दे है। तो दे को हम कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे। दे का जब हम ऑब्जेक्ट को किस पे लिखेंगे, देम हो जाएगा। और इसके पहले हमें क्या लगाना है, बाय लगाना है, हमने लगा दिया। और इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें यहाँ से आप देख रहे हैं ना, विल नॉट है, यहाँ तक हमें एज उतार लेना है बिना कुछ सोचे, विल नॉट हैव, ठीक है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे बीन को ऐड करना है, कर दीजिए। यहाँ पे हमने बीन को ऐड किया। अब इसके बाद आपको यहाँ पे V3 लिखना है। ऑलरेडी आपके सेंटेंस में V3 दिया गया है, फिनिश्ड, तो आप यहाँ पे लिखो फिनिश्ड। ओके, तो कंप्लीट सेंटेंस आपका क्या बनेगा, कंप्लीट सेंटेंस आपका बनेगा दिस बुक विल नॉट हैव बीन फिनिश्ड बाय देम, मतलब यह किताब उसके द्वारा खत्म नहीं कर दी गई होगी, ठीक है। इस तरीके से आप इसमें सेंटेंस को बनाओगे। अगला आपका क्या है, अगला है आपका सी विल नॉट हैव कुक्ड डिनर। यहाँ पे सी हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। विल हैव हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। नॉट हम निगेटिव सेंटेंस बना उसके लिए है। कुक्ड हमारा V3 है और डिनर हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब आप क्या करोगे, अब आप इसका इंटरचेंज करोगे। इंटरचेंज जब आप करोगे तो डिनर आपका सबसे पहले आ जाएगा, ओके। और उसके बाद यहाँ आपका सी है, तो सी ऑब्जेक्टिव केस में आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, ठीक है। इसके पहले हमें क्या लगाना, बाय लगाना है, लगा दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम उतारेंगे हेल्पिंग वर्ब को। यहाँ पे आप देखते हैं ऑलरेडी विल नॉट हैव लिखा गया है, फिर आपको एज इट उतार लेना है पैसिव वॉइस में, विल नॉट हैव को। इसके बाद आपको यहाँ पे एक छोटे से वर्ड को ऐड करना है, जो कि आपका बीन है। यहाँ पे हम बीन लिखेंगे। और इसके बाद हमें लगाने हैं V3 को। ऑलरेडी हमारे सेंटेंस में V3 दिया गया है ना, कुक्ड कुक्ड, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कुक्ड, ओके। और बाई हर पहले से ही लिख दिया गया हम, और बाई हर को हमने पहले ही लिख दिया। तो कंप्लीट सेंटेंस हमारा था डिनर विल नॉट हैव बीन कुक्ड बाई हर, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा द बॉयज विल नॉट हैव वॉच्ड टीवी, ठीक है। तो जब आप इसको करोगे तो आप यहाँ पे देख रहे हैं द बॉय आपका सब्जेक्ट है, विल नॉट हैव आपका हेल्पिंग वर्ब है, नॉट हम नेगेटिव के लिए लगा रहे हैं, वॉच्ड आपका V3 है और टीवी आपका ऑब्जेक्ट है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब इसको करना है इंटरचेंज। जब हम इंटरचेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, टीवी है, यहाँ पे हम सबसे पहले टीवी लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, द बॉयज है, जिसको हम यहाँ पे लिखते हैं ऑब्जेक्ट केस में। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, द बॉयज। और उसके पहले हमें क्या लगाना रहता है, उसके पहले हमें बाई लगाना रहता है, तो यहाँ पे हम बाई लिखेंगे। और इसके बाद हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को ऐड करना है। हेल्पिंग वर्ब हमारा यहाँ पे आप देख रहे हैं विल नॉट हैव है, इसको आपको एज इट इज कॉपी कर लेना है, विल नॉट हैव, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे पैसिव वॉइस बना रहे हैं जैसा कि आप लोग, तो यहाँ पे आप लिखोगे बीन को, बीन लिख लिया। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको लिखना है V3 के V3 फॉर्म को। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑलरेडी V3 है, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, V3 हो जाएगा, ठीक है। वॉच, वॉच्ड, वॉच्ड, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, देखना। इसकी हिंदी क्या होती है, लड़कों के द्वारा नहीं देखी जा चुकी होगी। अब आइए अगला देखते हैं क्या है, रानी विल नॉट हैव ईटन डिनर। तो रानी हमारा क्या सब्जेक्ट है, विल नॉट हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ईटन हमारा V3 है, डिनर हमारा ऑब्जेक्ट है। अब इसका इंटरचेंज कर दो। इंटरचेंज करेंगे तो हम ऑब्जेक्ट को आगे लेके आएंगे, और रानी जो है इनको हम एंड में ले आते हैं, रानी हो गई। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बाई लिखेंगे, ठीक है। और इसके बाद हमें क्या करना है, हमें हेल्पिंग वर्ब लेना है। हेल्पिंग वर्ब हमारा विल नॉट हैव है, यहाँ पे हम विल नॉट हैव एज इट इज कॉपी कर लेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे बीन को ऐड करना है, हमने कर दिया यहाँ पे बीन को। हमें यहाँ पे क्या करना है, V3 फॉर्म लगाना है। तो आपके सेंटेंस में ऑलरेडी ईटन जो है V3 फॉर्म में है, मतलब ईट, एट, ईटन, ठीक है, V3 फॉर्म होता है, हमने उसको लिख दिया है। तो कंप्लीट सेंटेंस हमारा क्या होता है, कंप्लीट सेंटेंस हमारा डिनर विल नॉट हैव बीन ईटन बाय रानी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं रानी जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में है, लेकिन उसमें चेंज नहीं हुआ है। तो डिनर आप लोग एक बात का ध्यान देना, जब हमारे एक्टिव वाइज में सब्जेक्ट हमारा जो है वो नाउन रहेगा, तो उसको हम चेंज नहीं करते हैं, एडजेक्टिव उतारते हैं ऑब्जेक्टिव केस में भी। लेकिन हमारे सब्जेक्ट में अगर प्रोनाउन है तो वो क्या होगा, वो
ऑब्जेक्टिव केस में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस आपका है यू विल नॉट हैव प्लेड वीडियो गेम। तो यू आपका क्या है, यू आपका सब्जेक्ट है, विल नॉट हैव आपका हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। प्लेड आपका V3 है, वीडियो गेम ऑब्जेक्ट है। अब इसका हमें क्या करना है, अब इसका हमें इंटरचेंज करना है। जब हम इंटरचेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले रखेंगे। ऑब्जेक्ट में क्या है, वीडियो गेम, यहाँ पे हमने वीडियो गेम को लिखा। इसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यू है, तो यू आ जाता है एंड में। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यू को ला देंगे। यू को पहले हमें क्या लगाना होता है, बाई, यहाँ पे हम लगा दिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें हेल्प में आपको उतारना है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ऑलरेडी हेल्प में लिखा गया है, तो यहाँ पे विल नॉट है कॉपी कर लेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे एक छोटा सा वर्ड जोड़ना है, वो क्या है, वो हमारा बेन। यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, बेन। अब यहाँ पे हमें वेटरी फॉर्म लगा कि आप देख रहे हैं हमारे सेंटेंस में वेटरी फॉर्म पहले से ये प्लेट ना, प्लेट प्लेट प्लेट। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको एस्ट्रिक कॉपी कर लेंगे। इसकी झंझट हमारी खत्म हो गई है। यहाँ पे पॉजिटिव वाइज में क्या परफेक्ट में हमें यहाँ पे V3 वाला सिस्टम बिल्कुल नहीं देखना है, हम किस तरीके से इनके V3 को बनाएंगे, ठीक है। तो कंप्लीट सेंटेंस आपका क्या बनता है, वीडियो गेम विल नॉट हैव बीन प्लेड बाय यू। यहाँ पे आप देख रहे हैं यू जो है आपका ऑब्जेक्टिव केस में नहीं चेंज हुआ है, बाकी जो हमारे प्रोनाउंस थे वो ऑब्जेक्टिव केस में चेंज हो रहे थे। डियर आपके सारे प्रोनाउंस में एक यू ही ऐसा प्रोनाउन है जो ऑब्जेक्टिव केस में भी चेंज नहीं होता है। अब हम देखेंगे कि इंट्रोगेटिव को किस तरीके से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप एक बार रिपीट कर लीजिए अपने स्ट्रक्चर्स को। स्ट्रक्चर्स है आपका विल, शैल, ऑब्जेक्ट, हैव, बीन, और उसके बाद क्या है आपका विल है, बाय और सब्जेक्ट है, और लास्ट क्या है, क्वेश्चन मार्क है। सेंटेंस हमारा क्या है, यहाँ पे सेंटेंस है हमारा विल ही हैव डन हिज होमवर्क, ठीक है। अब आप इसको क्या करोगे, आइडेंटिफाई करो। यहाँ पे विल आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ओके। ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है भी क्या आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं है। डन आपका क्या है, यहाँ पे V3 है। हिज होमवर्क आपका ऑब्जेक्ट है। अब इसका आप क्या करेंगे, अब इसका आप करेंगे इंटरचेंज। जब आप इंटरचेंज करेंगे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे, हिज होमवर्क हमारा सबसे पहले हो जाएगा। लेकिन उसके पहले आपको क्या करना है, आपको उसके पहले यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को उतारना है। उसके बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब में क्या है, विल, विल लिखा, उसके बाद ऑब्जेक्ट अब आप लिखिए अपना हिज होमवर्क, ओके। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे यहाँ जो आपका सब्जेक्ट है ही, इसको एंड में लिखना है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हिम, ठीक है। इसके पहले आपको क्या लगाना है, बाय लगा दिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे हैव दिया गया है, यहाँ पे हैव आपको उतार लेनी है, ठीक है। और इसके बाद आप यहाँ पे एक छोटे से वर्ड को लिखेंगे, वो आपका क्या है, वो आपका बेन है। यहाँ पे हमने बेन को लिखा। अब आपको यहाँ पे V3 लगाना है। तो डियर आपको पता है कि हम परफेक्ट की बात कर रहे हैं, परफेक्ट के एक्टिव वाइज में V3 ऑलरेडी रहता है, जिसको हमें उतारना है। यहाँ पे क्या है, डन है, मतलब डू डिड डन। तो यहाँ पे हमने क्या किया, डन लिख दिया। तो कंप्लीट सेंटेंस हमारा क्या होता है, कंप्लीट सेंटेंस हमारा होता है विल हिज होमवर्क हैव बीन डन बाय हिम। इसकी हिंदी क्या होगी, इसकी हिंदी होगी क्या उसका होमवर्क उसके द्वारा किया गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए हम बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा है यू विल हैव ड्रॉन दिस पेंटिंग। अब यहाँ पे आइडेंटिफाई करो, विल आपका हेल्पिंग वर्ब है, यू आपका सब्जेक्ट है, हैव आपका हेल्पिंग वर्ब भी है, ड्रॉन आपका क्या है, V3 है, ठीक है। दिस पेंटिंग आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब आप इसका क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। लेकिन उसके पहले आपको क्या करना है, जो आपका हेल्पिंग वर्ब है उसको यहाँ पे उतारना। हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या था, विल था, विल को हमने उतारा। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दिस पेंटिंग, ठीक है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू है, यू को हम एंड में लिखेंगे। जब हम यू को एंड में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे यू ही लिखेंगे, ओके। और इसके पहले में क्या करना है, बाई करना है। और अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अब आपको यहाँ पे हैव लिखना है, हमने लिखा। यहाँ पे एक छोटे से वर्ड जो हम बीन को लिखते हैं उसको भी लिख दिया। अब यहाँ पे हमें V3 लिखना है, तो ऑलरेडी आपके सेंटेंस में V3, यहाँ पे अब हमें V3 लिखना है, तो ऑलरेडी आपके सेंटेंस में V3 दिया गया है। ड्रोन यानी कि ड्रॉ, ड्रेव, ड्रोन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ड्रोन हो जाएगा, जिसको हमने यहाँ पे लिख लिया। तो सेंटेंस आपका क्या बनता है, सेंटेंस आपका बनता है विल दिस पेंटिंग हैव बीन ड्रॉन बाय यू, ठीक। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट आपका है विल शी हैव कॉल्ड मी। मी आइडेंटिफाई करो, विल आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब, सी आपका सब्जेक्ट है, हैव आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब भी है, कॉल्ड आपका
V3 है, मी आपका क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जब आप इसका इंटरचेंज करोगे किस तरीके से करोगे, आपको पता है जब हम इंट्रोगेटिव में पैसिव वॉइस बनाते हैं सबसे पहले उसकी हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं, तो लिख लीजिए हेल्पिंग वर्ब लिख लिया। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट को लिखना है। जैसा कि आप अपने सेंटेंस में देख रहे हैं वहां पे ऑब्जेक्ट आपका क्या दिया गया है, मी दिया गया है। तो जब आपके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट में क्या रहेगा, मी रहेगा, तो मी जब आप उसको सब्जेक्टिव केस में लिखोगे तो क्या लिखोगे, मी तो मी नहीं लिख सकते ना, तो आप सब्जेक्टिव केस में उसको क्या लिखोगे, आई लिखोगे। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। ओके, अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो सी है, सी को आपको एंड में लिखना है, तो सी क्या हो जाता है, हमारा हर हो जाता है। तो यहाँ पे इसके पहले हम क्या लिखेंगे, बाई लगाएंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हैव है, तो हैव को हमें एडजेक्टिव उतारने हैं, फिर हमें यहाँ पे लगाने हैं बीन, और उसके बाद हमें लिखना है वी का थ्री। अब यहाँ पे हमें लिखना है वी का थ्री फॉर्म, तो यहाँ पे हमें V3 लिखना है। V3 हमारा क्या है, कॉल्ड है, यानी कि कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कॉल्ड। ओके, कंप्लीट सेंटेंस हमारा क्या होगा, विल आई हैव बीन कॉल्ड यू हर। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा विल दे हैव प्लेड चेस हियर। यहाँ पे विल हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब। दे हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। हैव भी हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब। प्लेड हमारा क्या है, यहाँ पे V3 है। चेस और आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब जब आप इसको पैसिव वॉइस में करोगे किस तरीके से करोगे, आप सबसे पहले यहाँ पे विल लिखोगे। ओके, अब आपको क्या करना है, आपको अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लेके आना है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, हर चेस, हर चेस। अब यहाँ पे सब्जेक्टिव केस में आपका क्या है, दे है, तो ये जब ऑब्जेक्टिव केस में आएगा तो क्या हो जाता है, दे हो जाता है, लिख लीजिए। लेकिन उसके पहले आपको क्या करना है, बाई लगाना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे हैव को उतारने हैं, उतार लिया। इसके साथ आप बीन ऐड करते हैं, कर दीजिए। फिर आप देख रहे हैं ऑलरेडी आपके सेंटेंस में V3 फॉर्म दिया गया है, प्लेट, 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 प्लेट। यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लेट लिख लेंगे। ओके, ठीक है, कंप्लीट सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, विल हर चेस हैव बीन प्लेड बाय देम। नेक्स्ट हमारा क्या है, विल मनु हैव एक्सेप्टेड प्रपोजल। यहाँ पे विल आपका हेल्पिंग वर्ब है, मनु आपका सब्जेक्ट है, हैव आपका हेल्पिंग वर्ब, एक्सेप्टेड आपका V3 है, यहाँ पे प्रपोजल जो है आपका ऑब्जेक्ट है। अब आप इसका इंटरचेंज करो, इंटरचेंज जब आप करोगे सबसे हेल्पिंग वर्ब को लिखोगे विल, उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, प्रपोजल, तो यहाँ पे आप प्रपोजल लिखिए। नेक्स्ट आपका क्या करना है, यहाँ सब्जेक्ट मनु दिया गया है, मनु के एंड में लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, मनु। और उसके पहले में क्या करना है, बाई लगाना, लगा दिया। अब आप यहाँ पे हैव जो दिया गया उसको उतार लीजिए। फिर यहाँ पे आपको पता है आप बीन लगाते हो, लगाइए बीन को। और यहाँ पे हमें V3 फॉर्म लिखना है, तो ऑलरेडी हमारा सेंटेंस में एक्सेप्टेड जो हमारा V फॉर्म में ही है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सेप्टेड लिख लेंगे। ठीक है, एक्सेप्ट, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड। इसका कंप्लीट सेंटेंस क्या हुआ, कंप्लीट सेंटेंस हुआ विल प्रपोजल हैव बीन एक्सेप्टेड बाय मनु। अब हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को, क्यों हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं करते, क्या रीजन है। यहाँ पे चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर्स होता है वो क्या होता है। वहां पे हम लगाते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद हम क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्ट। लेकिन हम यहाँ पे फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब होता है, क्या होता है, विल और शैल। यहाँ पे हम क्या करेंगे, विल और शैल लिखेंगे। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है परफेक्ट, परफेक्ट के लिए हम क्या करते हैं, हैव लगाते हैं, हम यहाँ पे लगा देते हैं। और जैसे ही अब हम वी को V3 करने चले, वैसे ही हमें यहाँ पे दिख रहा है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस बोल रहा है कि मैं सीनियर हूँ, और जब मैं सीनियर हूँ तो आप मुझे लगाइए, ना कि V3 को लगाइए। तब इसके लिए हमें यहाँ पे लगाना होगा VING को। ठीक है, अब इसको लगाने से हमारा परफेक्ट जो है वो नाराज हो गया, वो बोल रहा है कि मेरे साथ तो V3 को लगाइए। जब हम इनके साथ V3 को लगाएंगे तो आपको पता है कि हम V2 से इनके मेंबर्स को ले आते हैं, बीन को। यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, बीन को। V3 का प्लेस कौन लेता है, ये बीन लेता है। तो ये नॉर्मल स्ट्रक्चर्स बनता है हमारा किसमें, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। जब हम इनका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो कौन से स्ट्रक्चर्स को फॉलो करेंगे। आपको पता है कि जब हम पैसिव वॉइस की बात करते हैं ऑब्जेक्ट को हम सबसे पहले लेते हैं, ऑब्जेक्ट लिखा, उसके बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है विल आर शैल, उसको लिखा। और परफेक्ट की बात हो रही है तो हैव लगेगा ही लगेगा, उसके साथ हमें बीन लगाने हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं VING है, यानी कि जब हम इसका V2 में जाएंगे तो इसकी एक फैमिली मेंबर्स को लेते हैं V4 को, और V4 में क्या रहता है, बीन रहता है। यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, बीन
और उसके बाद हमें यहाँ पे V3 फैमिली को लगाना है, उसके बाद बाई एंड क्या करना है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, उसके बाद हमें यहाँ पे V3 लिखना है और उसके बाद आप बाई लिखते हैं एंड सब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप स्ट्रक्चर से देख रहे हो बीन और बिंग दोनों साथ में आ रहे हैं, तो ये रॉन्ग है। लेकिन आइए यहाँ पे हम इन सेंटेंस को प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। सेंटेंस है हमारा आई विल हैव प्लेइंग द फुटबॉल। जैसा कि हम यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं, तो आपको पता है कि यहाँ पे सिंस फॉर बाई जैसे टाइम को दिया जाता है, तो यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं फॉर 4 आवर्स। ओके, तो अब आइए जब उनका पैसिवाइज करेंगे तो किस तरीके से करेंगे। पैसिवाइज करने के लिए हमें इनका इंटरचेंज करना होता है। तो यहाँ पे जब इंटरचेंज करोगे सब्जेक्ट हाँ हो जाता है आपका ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है सब्जेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जो ये आई है ये कहाँ चला जाएगा, ये आ जाएगा आपके ऑब्जेक्टिव केस में, और जो आपका द फुटबॉल ऑब्जेक्ट है ये कहाँ आ जाता है, ये आ जाता है सब्जेक्टिव केस में। ठीक है, और बाकी फॉर 4 आवर्स जो है ये तो अदर, अगर आप फॉर 4 आवर्स तो ये हमारा अदर ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो इसमें हम कुछ नहीं करते, इसको आई स्टिच रखते हैं। तो आइए पहले इसको करते हैं। आई जो है आपका यहाँ हो जाएगा और द फुटबॉल आपका यहाँ हो जाएगा। सबसे पहले आप द फुटबॉल, ठीक है, इतना लिख लिया। उसके बाद आई है, आई जब यहाँ पे आएगा एंड में आएगा तो ये क्या हो जाएगा मे हो जाएगा, और इसके पहले में क्या लगाना रहेगा बाई लगाना रहेगा। फॉर 4 आवर्स इसको हम एज इट लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करोगे, अब यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तो यहाँ पे विल है, तो यहाँ पे विल लगा लीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पे हैव है, ठीक है, हैव लगा लेते हैं। अब आप देख रहे हैं जैसा कि हम परफेक्ट की बात कर रहे हैं, और पैसिव वॉइस का भी जो है रूल्स क्या होता है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, V3 को लगाना है। तो V3 को जब हम लगाएंगे तो ये जो हमारा प्लेइंग है ये किस में चला जाएगा, ये प्लेड में चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे साथ में कंटिन्यूअस की बात कही जा रही है। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें जोड़ना है बीन, ठीक है, उसके बाद बिंग, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लेड। कंप्लीट सेंटेंस आपका क्या हो रहा है, द फुटबॉल विल हैव बीन बीइंग प्लेड बाय मी फॉर 4 आवर्स। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो आपका सेंटेंस है ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं परफेक्टली हमने लगा दिया बीन, और यहाँ पे बिंग कंटिन्यूअस के लिए लगा दिया है। यानी कि यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक जो कुछ भी हो रहा है ये किसी के समझ में ही नहीं आ रहा कि यहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है। तो इस तरीके के जो सेंटेंस होंगे वो कोई मीनिंग नहीं देंगे। और साथ ही साथ आपको पता है डियर, हम कभी भी एक साथ एक सेंटेंस में टू बी की फैमिली को डबल नहीं कर सकते। यहाँ पे आप देख रहे हैं बीन भी टू बी की फैमिली है, बिंग भी आपका क्या है टू बी की फैमिली है। ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। ये दोनों अगर एक साथ है तो मतलब है कि आपके जो सेंटेंस है वो रॉन्ग है, वो सही नहीं है। इसी रीजन से हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में उसके पैसिव वॉइस को नहीं बनाते हैं। तो डियर आज की क्लास यहीं पे ओवर होती है। आप लोगों ने एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस किस तरीके से टेंस में बनाते हो पर डे आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप एक एक नए टेंस से सीख रहे थे। और आज की जो क्लास थी ये आपके आखिरी क्लास थी टेंस के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने का। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और आप लोगों को यहाँ पे जो चीजें बताई गई हैं वो समझ में भी आया होगा। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आ रही हो तो उसको लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें।